भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, जहां पे प्राइवेट कंपनियां स्थापित है, वहां पे सरकार ने इन कंपनियों के साथ मिलीभगत के साथ गोलमाल करते हुए नजर आ रही है। बाबूलाल ने एक रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब वॉल पेंटिंग, सरकारी स्कूल भवनों, आंगनबाड़ी केंद्र, हम तो कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके थोड़ा विजिट करना चाहिए। कौन कौन स्कूल में तारीख चालक लगा है, कौन सा तारीख चालक लगा है, तो ये सब आप सब लोग भी देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को भी करना चाहिए। आपके भी रिपोर्टर वहाँ होंगे तो उनको भी थोड़ा सा कहेंगे, भाई सरकार से इतना डरना नहीं तो इस रात को ये लोग लूट लेंगे। तो सरकारी स्कूल में पेंटिंग के नाम पर 39 करोड़ 26 लाख रुपया का भुगतान किया गया है। वो एक हजारीबाग की कंपनी है, कुछ कंपनी का लिखा हुआ, लेकिन मैं उसको यहाँ अभी नहीं बोल रहा उसको। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि तो दिनांक नहीं, पहला टेंडर हुआ 16 सरकारी स्कूल भवन के लिए, प्रति इकाई माने प्रति स्कूल 16,96,610 रुपया प्रति स्कूल प्रति इकाई। दूसरा टेंडर हुआ तो 180 सरकारी स्कूल भवन के लिए 7,49,281 रुपया प्रति इकाई। तीसरा टेंडर हुआ 26 सरकारी स्कूल भवन के लिए 18,88,213 रुपया प्रति इकाई। अब बाजार दर पर अगर देखा जाए तो प्रति स्कूल भवन की वॉल पेंटिंग का खर्च 42,000 से लेकर के 55,000 रुपया तक और आंगनबाड़ी में 28,000 रुपया तक आता है मात्र। लेकिन इन्होंने क्या किया, 4 टेंडर में मतलब 9,19,87,716 रुपया, इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से अधिक भुगतान किया है। उसी प्रकार के सौर ऊर्जा संचालित पंप लगा है कि नहीं लगा वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूं कि मूल्य किस प्रकार से ये लोगों ने लूटा है। पहला टेंडर हुआ 2 HP माने पंप सेट है, सौर ऊर्जा से जो संचालित होता है, 2 HP 18 जगह का प्रति यूनिट 7,61,980 रुपये। दूसरा टेंडर है 2 HP 41 जगह प्रति यूनिट दर, अब बढ़ गया 8,85,914 रुपया। तीसरा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 62 जगह प्रति यूनिट 7,61,980 रुपया। चौथा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 43 जगह 8,85,714 रुपये। इसमें भी थोड़ा अलग अलग कंपनियों से कुछ हम लोगों ने पता करवाने की कोशिश की। जैसे लोबी है एक कंपनी LUBI, 1,12,000 2 HP का। सोलरेटिव है 1,30,000 3 HP का। CRI है 1,70,000 5 HP का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ 13,53,35,818 रुपया का भुगतान किया, यानी बाजार का जो मूल्य है उससे भी 6 से 8 गुना अधिक कीमत में मतलब निकाल लिए गए। और निकाल लिए गए तो कई एक प्रकार के उसमें से काम को उन्होंने बताया, कई कंपनियों को इन्होंने दिया अलग अलग, क्योंकि पूरा यहाँ डिटेल में आप सबके सामने कहो तो शायद काफ़ी लंबा समय लगेगा। बाद में हम
आप सब लोग ले लेंगे। ऐसी पूरा क्या बोलते हैं उससे संबंधित जो फाइल है वो 205 पृष्ठ का है। तो हमने पाठक जी को भेज दिया है 205 उसका क्या बोलते हैं PDF में। लेकिन कुछ चीज़ों को मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा ताकि आप सब लोगों को यह समझ में आना चाहिए। एक तो जैसे 46 पंचायतों में जनरेटर की आपूर्ति की गई है। 46 पंचायत, उसमें से दर है 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से। 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से ये पंचायत भवन में। उसके हिसाब से जो कुल राशि होता है 3,66,86,200 रुपया। उसका अगर बाजार में जो हमने पता करवाया कि भाई अच्छी कंपनी जैसे अशोक लेलैंड जैसे कंपनी है 15 kVA का, वो 3,07,000 में मिल जाता है। किर्लोस्कर कंपनी का 4,02,000 में मिल जाता है। उसी प्रकार से दूसरा जो जनरेटर फिर लिया गया 31 जनरेटर फिर लिया गया, वो 12,28,000 रुपया 12,28,341 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से। उसका कुल राशि 3,80,000 3,80,78,600 रुपया। अब ये नहीं KVA का इसमें नहीं है, वो तो जांच होगा तब पता चलेगा। मैंने कहा कि स्कूल में पंचायत भवन में तो कोई जनरेटर ये क्या बोलते हैं बड़ा की जरूरत भी नहीं रहता है। उसमें से जो हमने कहा कि बाजार में जब कीमतों का हमने पता कराया कि अशोक लेलैंड कंपनी का, किर्लोस्कर का, उसका रेट क्या है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बेस्ट कंपनी जो माना जाता है। आप कौन का वहाँ लगाया है ये तो उतना वो दे नहीं रहा है, लेकिन जब जांच होगी तो सब कुछ ये पता चल जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से पैसे की लूट हुई है, ये इसका एक छोटा सा नमूना है। उस प्रकार के फिर कई एक मैंने एजेंसी को भी दिया है, जैसे डिजिटल मैट्स खरीदा है आंगनबाड़ी 1666 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। डिजिटल मैट्स, जो डिजिटल मैट्स होता है ना, हम लोग योगा करते हैं, शायद बच्चों के लिए हमने देखा नहीं है, जो लिखा हुआ था डिजिटल मैट्स मैं वही समझता हूँ। अब इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम भी इसमें से अभी नहीं समझे हैं, तो हमने कहा आप लोगों से भी कहेंगे हमको मदद करना इसमें, और भी हम भी लगाए हुए लोगों को भाई इन्होंने कैसे कैसे किया है, क्या क्या ट्रेनिंग दिया है। तो पहला टेंडर किया है, उसमें 750 बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 25,13,000 रुपया। दूसरा टेंडर किया है 750 बच्चों के लिए, दूसरा भी टेंडर है, ये 2,64,00,000 रुपया। तीसरा टेंडर किया है 600 बच्चों के लिए 2,20,00,000। चौथा टेंडर किया है 900 बच्चों के लिए 2,79,92,000 रुपया के लिए। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। भाई एक तो देश के प्रधानमंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्र, वहां के लोगों के विकास के लिए, और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस DMFT फंड की जो लूट हुई, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है
इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया जो अधिकारी और मुख्यमंत्री ये सब मिली भगत से ही ये काम हुआ है। और इसकी अगर सच कहा जाए तो इस प्रकार की लूट हो रही है तो इसकी सरगना कौन हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं इसके। और इतनी बड़ी पैसा की जब लूट होती है तो निश्चित रूप से ये सीएम की तिजोरी तक ये पैसा गया होगा, क्योंकि उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी लूट ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि डीएमएटी फंड गरीबों के लिए था, इसका उपयोग खनन प्रभावित इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी आदि जैसे योजनाओं में लगानी थी। और मुख्यमंत्री ने इसको समझे अपना एटीएम समझ लिया। ये डीएमएफटी फंड को एटीएम की तरह यूज किया और अफसरों को एटीएम क्या बोलते हैं, पैसा निकालने के लिए लगाया इसको, यही आप कह सकते हो। ये गरीबों के विकास का ये पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, बीमारों को इलाज का पैसा है। ये सब मुख्यमंत्री ने मिल करके और भ्रष्ट अफसर उन लोगों से मिल करके इसको लोगों ने लूटा है। और इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए तभी ये मामला सही सही जांच हो पाएगी। क्योंकि नहीं, पहले तो वहीं से जांच शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर भी। लेकिन मैंने वहां का पहले कहा कि जहां से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पर भी। और इस मामले को हम जांच कराएंगे, क्योंकि मामला डीएमएफटी फंड का है, ये कानून के तहत हुआ है और उसमें ये प्रावधान भी किया हुआ है, केंद्र सरकार भी इसको जांच कर सकती है विभाग को। ऑडिट होता है। अब ऑडिट जब होगी तो ऑडिट होगी, मैं तो जांच की कह रहा हूं, ऑडिट भी होना चाहिए। लेकिन मैंने इस समय ये कह रहा हूं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मैंने सरकार से डिमांड की है, अगर वास्तव में, नहीं तो मेरा आरोप है कि इस घोटाला में अफसर और डीसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में, उनके जानकारी में पूरे लूट हुई है, ये मेरा साफ साफ कहना है।
और हमें जो जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, प्रेस के लोग भी हैं, कल कोई मधुकर नाम करके व्यक्ति हमको टेलीफोन किया था, बोला कि नहीं सर हम लोगों को धमकी दिया जाता है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि जिस किसी को भी अगर धमकी देने की काम करेंगे तो पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं। डीसी कौन? जाधव थे भाई। क्या जाधव? बीजेपी के विजया जाधव। बीजेपी क्या इस मामले को लेकर के अदालत की शरण में भी जाने का सोच सकती है? नहीं, मैं अदालत की अभी नहीं सोच रहा हूँ। अभी तो मैं सड़क पर ही लड़ने की और जो जांच की जो प्रोसेस है मैं उसी के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ।